हेलो दोस्तों, क्लास 6 मैथ अभ्यास 4 का ये ठीक है। तो अभ्यास 4 का ये जितने भी क्वेश्चंस है 1 से लगाकर 4 तक, इन चारों को करेंगे हल, मतलब A to Z प्रश्नों को करेंगे हल। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई, ठीक है। तो ये आपको संख्या दी गई है और ये बोल रहा है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। मतलब इसको आरोही क्रम में लिखना है। मतलब आरोही क्रम का मतलब ये होता है कि छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। ठीक है भाई, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कॉपी पे हल करते, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया? आपको दिया गया संख्या 6, 8, 3, 2, फिर 4, फिर 5, फिर 9, 7, 3, फिर 6, ठीक है। ये आपको संख्या दी गई है और इसको आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है भाई। इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। फिर देखो, इसको लिखना है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखो, ठीक है। आरोही क्रम में आपको इसको लिखना है, ठीक। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे हल, हल। यहाँ पे लिखो आप आरोही क्रम में, आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम में जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई? छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो आप देखो, इसमें सबसे छोटा इसमें क्या है? सबसे छोटा आपको 2 मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। इसके बाद 4 मिल जाएगा, ठीक है। नहीं दोस्त, देखो 3 है ना यहाँ पे और 3 यहाँ भी है, इसको भी ले लो, ठीक है। फिर ये इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद 4 मिलेगा, 4 आपका ये हो जाएगा, ठीक। 4 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 ये है। इसके बाद 6 हो जाएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ठीक है। ये आपको हो जाएगा आंसर। और आप इसको गिन लेना संख्या को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत हुई क्या भाई? देखो यहाँ पे कोई दिक्कत हो गया ना? देखो भाई यहाँ पे देखो, और ध्यान से आप देखोगे 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है। 6 2 बार है ना, 6 को यहाँ भी लिखो भाई, ठीक है। 6 कामा 6, ठीक है। 6 को यहाँ पे मैं भूल रहा था, इसीलिए आप भी ऐसा किया करो। जब इसको हल कर लो, अंक गिन लो, ठीक है। संख्या गिन लो, ये कितने नंबर है। इसके बाद ये भी नंबर गिन लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 7 फिर 8 9, ठीक है। मतलब 10 ये, तो इसको लेकर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर फाइनल। आप भी इसको गिन के भी हल किया करो, ठीक है, ताकि मिस्टेक नहीं होगा, ठीक। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 ही है, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन? देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में रखिए। ये आपको संख्या दी गई है, इनको जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को आरोही क्रम में लिखा था, इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं इसी कॉपी पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो उसको जो अंक दिए, जो संख्या आपको दी गई है, उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या भाई दिया गया था? 4 है, ठीक है। चाहे मैं ऐसा करता हूँ, डायरेक्ट इसको हल कर लेता हूँ, ठीक है। आप अपन को बुक में देख लीजिए, ठीक है। मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक। इसको ये था ना, इसको बस इसको छोटे से बड़े की ओर लिखना है, ठीक है। तो आप अपन बुक से देख लीजिएगा, मैं आपको सीधे इसका आंसर बताता हूँ, ठीक। इसका हो जाएगा हल, 2 का हल, ठीक है। देखिए भाई, यहाँ देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होगा? सबसे छोटा इसमें क्या है? यहाँ पे लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही
क्रम, ठीक है। आरोही क्रम यहाँ पे देखो क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या, 2, ठीक है, फिर 4 है, फिर 2 के बाद 4, फिर 6, ठीक है। आप उसमें बुक में देखते रहिएगा भाई। फिर 6 के बाद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, ठीक है, फिर 23 हो जाएगा, फिर 24, फिर 25, इसके बाद 29, फिर 32, फिर 37, ठीक है, 37, इसके बाद 37 के बाद क्या होगा भाई, 42 से बचा है और एक लास्ट 44, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, आरोही क्रम में। अब इसको संख्या को गिन लो तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 संख्या है। अब मैं बुक में देखता हूँ कितना है भाई। अब बुक में देखो भाई कितना है, गिनते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो इसमें 15 है और इसमें भी 15 है, ठीक है, इसमें भी 15 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। तो अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों की प्रतिशत निम्नवत है, ठीक है। इसमें बच्चे कक्षा 10 के जो बच्चे पास किए ना उनका ये परसेंटेज है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो आरोही क्रम वो होता है कि बढ़ते हुए क्रम लिखना है, ठीक है, और अवरोही क्रम वो होता है कि घटते हुए क्रम लिखना, ठीक है, मतलब बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे बड़े से छोटे की ओर। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है भाई, इसमें आपका सबसे बड़ा हो जाएगा 75, 75 के फिर पहले क्या होगा, इससे मतलब थोड़ा छोटा, वो आपका हो जाएगा शायद 74, 74, 74 कहाँ है ये, ठीक है। इसके पहले 73, तो ऐसे, ठीक है दोस्तों, घटते हुए क्रम में लिखना अवरोही क्रम कहलाता है, ठीक है। तो चलते इसको कॉपी पर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट हल कर देंगे भाई, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम इसका क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे सबसे सबसे बड़ा संख्या क्या है भाई, 75 है। इसके पहले क्या है 74, मतलब इससे थोड़ा छोटा, इससे छोटा क्या है 73 हो जाएगा, इससे छोटा क्या है 67 हो जाएगा, ठीक है। फिर सॉरी दोस्तों ये आपका हो जाएगा 67, ओके। फिर इसके पहले क्या हो जाएगा, इसके पहले हो जाएगा 67, सॉरी 62 हो जाएगा। फिर इसके पहले 61, फिर 57, फिर 55, फिर 42, और फिर इसके पहले लास्ट में सबसे छोटा आपका हो जाएगा 33, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आप अपने संख्या को गिन लीजिए ताकि गलती नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें भी 10 है और इसमें भी 10 ही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों, जिसे कहते हैं जॉब कार्ड धारकों द्वारा एक माह में किए गए इसके बाद क्या लिखा भाई, किए गए कार्य के
दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए हैं। ठीक है, इसमें आपको दोस्तों मनरेगा योजना अंतर्गत है, ठीक है, जिसे कहते हैं जॉब कार्ड धारकों। इसमें आपको कुल व्यक्ति यहाँ हैं 20, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिसने 10 दिनों से कम काम किए हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो 11 दिन काम किए हैं, 12 दिन काम किए हैं, 8 दिन काम किए हैं। तो आपको उसको लिखना है जो 10 अंक से 10 संख्या से कम हो। 10 संख्या से कम कौन है भाई, देखो हमें 3 है, 7 है, 8 है, 9 है, फिर 8 है, 3 को ही लिखना है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं अपने कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लिखेंगे आंकड़ों का अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, इसके लिखेंगे हम अवरोही क्रम लिखेंगे भाई। देखो अब उसको हल करना भाई जिसको 10 दिनों से कम काम किए। ठीक है, तो पहले उसको हम लिख लें अवरोही क्रम, तभी तो पता लगेगा ना कौन कम काम किया है 10 दिनों से। देखो इसका मैं भाई इसको कर रहा हूँ हल। ठीक है, अभी यहाँ से ये हो रहा है हल। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको करेंगे 25। सबसे बड़ा क्या है संख्या आपका 25 है। इसके बाद 25 के पहले 200, ठीक है, 25 हो जाएगा। इसके पहले क्या हो जाएगा 24, ठीक है, 24। फिर इसके पहले क्या हो जाएगा 21, फिर 19, फिर 17, फिर 16, फिर एक बार और है 16 भाई, फिर एक बार 15, फिर 12, इसके पहले फिर 12 दो बार है, ठीक। इसके पहले फिर क्या है 11 है, फिर 11 है ना, मैं इसको यहीं पे लिखता हूँ, 11 हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों 11 एक बार और है, फिर क्या है 9, फिर 9, फिर 8, फिर 8, फिर एक बार और 8 है, फिर 7 का 3, ठीक है। ये आपका है कुल 20 व्यक्ति है। ठीक है, तो इसको मिल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो इसको मैंने सही हल किया है, ये आपका हो जाएगा आंसर, जो कि चलो अभी नहीं इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, देखिए आपका ये हल हो रहा है। ठीक, अब आपको बताना है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो 10 दिनों से कम काम किए हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से लिख दूंगा 10 दिनों से कम। यहाँ 11 है, 11 के पहले क्या है 9, जो कि 10 से कम है। 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल कितने व्यक्ति हैं 7। 7 व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करना है। ठीक है, तो कुल व्यक्ति आपका 7 ही मिल जाएंगे जो 10 दिनों से कम काम किए हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को ऐसे ही बना करके हल करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें ये इतना ही था एक्सरसाइज 4 का ये में। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।